Hello and welcome to JK Civil Services. I hope you are all doing good. आज हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं आपको इस लेक्चर में वो सारे कंसेप्ट समझाऊंगी जिनको एग्ज़ाम में आने की बहुत चांसेस हैं. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आज के लेक्चर में जो हमें पहला कंसेप्ट पढ़ना है वो है when interest is compounded annually but time is in fraction. See here, but time is in fraction, say 2/3/5 years. Then इसका मतलब क्या है? अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, अगर उसमें हमारा जो टाइम है वो होगा 2 फ्रैक्शन में, मिक्सड फ्रैक्शन में, इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं. ये है 2, ये है होल नंबर, और ये जो 3/5 ये पार्ट ऑफ द होल नंबर. तो ये क्या बनता है? जब होल नंबर और पार्ट ऑफ द होल नंबर दोनों कंबाइन होते हैं तो मिक्सड फ्रैक्शन बन जाता है. तो यहाँ पे इस टाइम हमें जो फ्रैक्शन है वो हमें जो यहाँ पे टाइम पीरियड है वो फ्रैक्शन में दिया गया है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे, उसकी फार्मूला है P क्रॉस R क्रॉस T डिवाइड बाय 100. तो क्या है यहाँ पे? अगर टाइम पीरियड फ्रैक्शन में होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर T इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स है, तो क्या करते थे हम ये जो यहाँ पे T के बदले 1/2 आता वो 100 को मल्टीप्लाई हो जाता. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/2 है तो 2 हो जाएगा 100 को मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे आसानी है, यहाँ पे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं आती. लेकिन अब मसला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला है, अमाउंट अगर हमें निकालना होता है उसकी फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n. यहाँ जो ये पावर है, ये जो ये टाइम पीरियड है, एन यहाँ पे क्या है? दैट इज टाइम पीरियड. तो यहाँ पे जो ये टाइम है वो पावर में है, वो पावर में है. तो अगर फ्रैक्शन होगा टाइम पीरियड, कैसे सॉल्व करें वहाँ पे? तो वो सॉल्व करने में हमें मुश्किल होगा. उसी के लिए जो ये कंसेप्ट है, उसी के लिए ये कंसेप्ट आया कि अगर हमारे पास टाइम होगा फ्रैक्शन में तो उस टाइम हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे? उस टाइम हम पहले अमाउंट निकालेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 होल स्क्वायर क्रॉस यहाँ पे क्या है 2/3/5. यहाँ पे देखना आपकी स्क्वायर मैंने यहाँ पे क्यों लिया, बिकॉज अगर हमारे पास ऐसा, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया 2/3/5, अगर टाइम पीरियड होगा 2/3/5 ईयर्स, तो 2 जो ये है होल नंबर जो है उसको पावर में लेना है. लेकिन जो फ्रैक्शन, जो पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन होगा, पार्ट ऑफ द होल नंबर होगा, वो इस रेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. तो अगर आपको अब कोई क्वेश्चन होगा उसमें टाइम जो होगा वो मिक्सड फ्रैक्शन में दिया गया होगा, तो उसमें जो मिक्सड फ्रैक्शन में जो होल नंबर का पार्ट है उसको अब पावर में लिखना है और इनटू करना है 1 प्लस जो मिक्सड जो पार्ट ऑफ द होल नंबर होगा उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय 100. तो उस टाइम हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, फिर ये जब आप ये अमाउंट यहाँ पे निकालोगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड होगा यहाँ पे. लेकिन फार्मूला क्या है जो मैंने बताई. चलो जाते हैं क्वेश्चन की ओर, देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं इस मिक्सड फ्रैक्शन की ओर. आप यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है. व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1/2 ईयर्स. यहाँ पे देखिएगा जब भी आपके क्वेश्चन में ईयर्स, जब भी आपके क्वेश्चन में टाइम पीरियड होगा मिक्सड फ्रैक्शन में, तो कैसे सॉल्व करोगे? जो मैंने ऊपर फार्मूला बताई है उसी कंसेप्ट से. क्या है यहाँ पे जो हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? वो है 10,000. हेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल 10,000, रेट इज 10% एंड टाइम इज 1/2 ईयर्स. तो क्या करेंगे? अमाउंट की फार्मूला लगाएंगे पहले, क्योंकि जब अमाउंट हम निकालेंगे तभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे. तो क्या करेंगे यहाँ पे? अमाउंट इज इक्वल टू ऊपर वाली फार्मूला P 1 प्लस R/100. यहाँ पे क्या है टाइम? 1/2. सो होल नंबर क्या है यहाँ पे? 2. ये पावर में हो जाएगा. पार्ट ऑफ होल नंबर क्या है? 1/2. वो रेट को मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो रेट है उसको मल्टीप्लाई होगा. तो यही मैंने लिखा.
तो प्रिंसिपल का वैल्यू दिया 10,000, 1 प्लस रेट इज 10 डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर, 1 प्लस 10/2, 1 प्लस 10/2, 10/2 क्यों? क्योंकि रेट है इस टाइम 10 और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे जो ये है 10/2, 2 1 और 2 2 5 और 10, यहाँ पे 5 बचा, उस 5 को इसके साथ करेंगे 5 1 और 5 5 2 और 20 और 100, तो यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे बचा 10,000 ऑफ, यहाँ पे जब 1 प्लस 1/10 इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 11/10, बट इट इज 2 टाइम्स हियर, रेज पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई इनटू, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/20, इसको सॉल्व कीजिएगा वो आ जाएगा 21/20। ठीक, तो फिर से देखिएगा यहाँ पे 3 0 हैं, 1 0 1 0 1 0, तो 3 0 इन 3 0 के साथ कैंसिल। यहाँ पे 2 है, 2 1 और 2 2 5 और 10 कैंसिलेशन। तो क्या बचा हमारे पास 5 क्रॉस 11 क्रॉस 11 क्रॉस 21, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास अमाउंट का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है? पहले लेक्चर से मैंने बताया, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वही अमाउंट जो निकाला यहाँ पे हमने वही पुट किया, और प्रिंसिपल है क्वेश्चन में दिया गया है 10,000, इसको सॉल्व किया, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकला 2,705। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, अब टाइम मिक्सड फ्रैक्शन में दिया गया होगा, तो आपको ये कंसेप्ट लगाना है। चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। वो क्या है? What will be the difference between the simple interest and compound interest earned on the sum of rupees 985 at 10% rate at the end of 2 years? तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफरेंस निकालनी है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया होगा, रेट गिवन होगी, टाइम गिवन होगा, तो आपको डिफरेंस निकालनी है। मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगी हम कैसे निकालते हैं, आप ये फार्मूला याद रखिएगा। डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। ये फार्मूला से भी सॉल्व होता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए यही ट्रिक काफ़ी है। इस ट्रिक को याद कीजिएगा। अगर हमें डिफरेंस निकालनी है तो ऐसे निकालते हैं, या फॉर एग्जांपल हमें डिफरेंस गिवन दी गई होगी क्वेश्चन में, रेट भी गिवन दी गई होगी, आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हो। या आपके पास प्रिंसिपल दिया गया होगा, डिफरेंस भी दिया गया होगा, आपको रेट निकालनी है तो आप इसी फार्मूला से निकालोगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या निकालनी है? डिफरेंस निकालनी है। तो प्रिंसिपल दिया गया है वो है 985, रेट है 10%, वही किया मैंने यहाँ पे, और डिवाइड क्या करना है 100। यहाँ पे टाइम अगर आपके पास नहीं होगा या होगा, आपको उसके साथ कुछ नहीं है, बस आपको ये फार्मूला याद रखनी है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 985, 10 स्क्वायर इज 100 डिवाइड बाई 10,000, 2020 कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया 985 डिवाइड बाई 100, इसको आप कैंसिलेशन कीजिएगा। 109 और 900, 0.9 108 और 800 एंड 105 और 500। तो हमारे जो डिफरेंस हैं किसके बीच में? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो है 9.85 अमाउंट। ठीक है, 9.85 रुपीज। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 40। इस टाइम जो डिफरेंस दी गई है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो दी गई है, टाइम भी दिया गया है, टाइम के साथ हमें कुछ नहीं करना है, रेट गिवन है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। कैसे करेंगे? यही फार्मूला जो मैंने आपको ऊपर बताई है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंस है 40, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट है 10%, सो 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो उसको सॉल्व कीजिएगा। 40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 10 स्क्वायर इज 100 डिवाइड बाई 10,000, 20 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे इस प्रिंसिपल को, यहाँ प्रिंसिपल निकालना है, उसको इस साइड लाए तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपके बीच में अगर आपकी इक्वेशन ऐसी होगी, x इज इक्वल टू 1/1
y। तो क्या होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे बीच में होगा तो इन दोनों को प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो वही मैंने यहाँ पे किया 40 क्रॉस 100 दैट इज 4000, ठीक। और हमें किसका वैल्यू आया, प्रिंसिपल का। तो ऐसे ये क्वेश्चन करते हैं। यही क्वेश्चन है अब तीसरा इसी कंसेप्ट के रिलेटेड, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट for rupees 5000 for 2 years is rupees 72, the rate of interest per annum is। इस टाइम आपको क्या करना है, आपको रेट फाइंड आउट करनी है। तो क्या यहाँ पे दिया गया है, डिफरेंस दी गई है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, और प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, रेट। तो करते हैं इसी फार्मूला से, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, दैट इज 72 हियर। तो 72 लिखे यहाँ पे, प्रिंसिपल है 5000 इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे 5000 डिवाइड बाई ये 100 इंटू 100 दैट इज 10000। इसके 3 0 इसके 3 0 कैंसिल, 5 1 आर 5 2 आर 10। तो क्या बचा यहाँ पे 72। यहाँ पे आर बचा, हमें इसको यहाँ लाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे 72 क्रॉस 2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा दैट इज 72 क्रॉस 2 इज 144। तो हमें निकालना क्या है, आर स्क्वायर। तो 144 किसका स्क्वायर है, दैट इज 12 स्क्वायर। अगर आप 12 दो बार करोगे 12 क्रॉस 12 दैट इज 144। सो 2 इज कैंसिल, हियर आर इज इक्वल टू 2। तो ये हमें मिला यहाँ पे रेट इसी कंसेप्ट से। तो जाएंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन है, अगर आपको के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होंगे, a sum of money becomes 7 times in 4 years, in how many years will it becomes 19 times as simple interest। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में होगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो दूसरी फार्मूला अप्लाई होगी। आपको पूरा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सम ऑफ मनी बिकम्स, आपको बताना है कि जो सम ऑफ मनी है वो 7 टाइम्स 4 ईयर्स में हो गया है। तो आपको बताना इन हाउ मेनी ईयर्स, आपको टाइम पीरियड निकालना है कि ये सम कब 19 टाइम्स होगा। बट ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि उस टाइम जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो आप उस टाइम आपको टाइम पीरियड यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको डरना नहीं है, आपको ये फार्मूला याद रखनी है। n1 minus 1 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू n2 minus 1 डिवाइड बाई t2, वायर यहाँ पे n1 और n2 जो है ये है नंबर ऑफ टाइम्स, और t1 और t2 है ये है टाइम पीरियड। नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स आपको शायद कंफ्यूजन हुआ होगा, नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स यहाँ पे 7 टाइम्स हैं पहले और हैं फिर 19 टाइम्स। दिस इज n1 एंड दिस इज n2, ठीक। तो चले देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। हियर n1 इज इक्वल टू 7, n2 इज इक्वल टू 9, t1 इज इक्वल टू 4, यू हैव टू फाइंड t2। तो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में, दैट इज 7 माइनस 1 बाई 4, 19 माइनस 1 बाई t2 हमें फाइंड करना है। तो ये सॉल्व करो, 7 माइनस 1 इज 6 डिवाइड बाई 4, 19 माइनस 1 इज 18 डिवाइड बाई t2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ऐसे होगा 6t2 इज इक्वल टू 72। तो क्या आ जाएगा, t2 का वैल्यू यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है 6t2, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो 72 बाई 6, 6 1 और 6, 6 12 और 72। तो यहाँ पे टाइम क्या निकला, t2 कितने टाइम तक ये होगा, 19 टाइम। जो ये अमाउंट है यहाँ पे जो 4 ईयर्स में 7 टाइम्स हुआ है, आपको बताना है 19 टाइम्स कब होगा ये। तो वो कब होगा, यहाँ पे क्या टाइम पीरियड आया, 12 ईयर्स के बाद वो सम होगा 19 टाइम्स। तो अगर आपको इस कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ जाएगा तो आप ये भी देखो, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेना है 7th ईयर तक। क्वेश्चन में दिया गया है 7 ईयर तक ये कितना होता है 6, 7 ईयर तक ये कितना होता है, क्या होता है ये 7 ईयर तक, हाँ यहाँ पे 4 ईयर्स में ये 7 टाइम्स होता है, 7 टाइम्स में ये 4 ईयर्स होता है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, आपको जाना है 1 to 7 ईयर्स, 1 to 7 ईयर्स। तो फिर 1 to
हमें 19 ईयर्स तक निकालना है, 19 ईयर्स तक कितना होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे ये जो 7 है उसको माइनस कीजिएगा 1, 7 माइनस 1 ये 1, तो क्या आ जाएगा 6। और जो यहाँ पे 19 है, फर्स्ट से 19 तक कितना हो जाएगा ये, उसको कीजिएगा 19 माइनस 1, वो आ जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ देखो, आप जूम करती हूँ तो यहाँ देखो 6 आया यहाँ पे, क्यों 7 माइनस 1, 19 माइनस 1 यहाँ पे किया, वो आया यहाँ पे 18। तो टाइम क्या दिया गया, ये 60 टाइम्स होगा 4 ईयर्स तक। आपको बताना है 9 टाइम्स ये कब होगा, कितने साल तक ये होगा। तो क्या करना है, आपको इस 7 को -1 करना है, 19 को ये -1 करना है, फिर देखना है आपको यहाँ पे ये जो 6 यहाँ पे हैं और 18 यहाँ पे हैं। आपको बताना है 6 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 18 बनेगा। ज़रा बताओ, 6 में 18, 6 के टेबल में 18 है, हाँ है ना, 6 3 और 18। तो 6 को हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 18 बनेगा। जो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वो आपको टाइम को करना है, जो टाइम दिया गया है ये जब ये 7 टाइम्स होता है वो क्या है 4, उसको वही 3 मल्टीप्लाई करेगा, वो आ जाएगा 12, 4 3 और 12 वही आंसर है। चाहे आप इस कंसेप्ट से करोगे, इस फार्मूला से करोगे, या आप इस कंसेप्ट से करोगे, आपकी मर्जी। लेकिन आसान दोनों, ये उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। अब ये देखिएगा आप या ये देखिएगा, योर्स चॉइस। अब आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 years, इन हाउ मनी ईयर्स इट हैज़ बीन 4 times। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डबल है, 2 times है, और टाइम पीरियड 7 years है, और यहाँ पे आपको बताना है ये कितने साल में होगा 4 times। तो करना क्या है, n1 माइनस 1 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 डिवाइड बाई t2। तो n1 क्या है यहाँ पे, वो है 2, दैट इज 2 माइनस 1 डिवाइड बाई t1 क्या है 7 इज इक्वल टू n2 क्या है 4 माइनस 1 डिवाइड बाई वो टाइम आपको निकालना है। ये सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ, सो चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, कंसेप्ट नंबर 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 4 क्या है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times इन 5 years। सेम टू सेम वही अबो जो था वही है, कंसेप्ट नंबर 3 ही है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में है, वहाँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में था, बस इतनी ही डिफरेंस है। तो आपको बताना है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times इन 5 years, इन हाउ मनी ईयर्स इट बिकम्स 81 times एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको इस टाइम क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ऊपर क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सम ऑफ मनी हुआ 3 times, 5 years में वो हुआ 3 times। आपको बताना है 81 times कब होगा वो, लेकिन बट कंपाउंड इंटरेस्ट वो टाइम पीरियड आपको निकालना है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, चलिए देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, वो फर्स्ट से 3 साल तक, 3 साल तक कितना हुआ, ये हुआ फर्स्ट ये 3 times, हाँ, A sum of money becomes 3 times। फर्स्ट से ये 3 times हुआ कितने साल में, 5 years में। आपको बताना है इस फर्स्ट से 81 टाइम कब होगा, 81 टाइम कब होगा। करना क्या है आपको देखना है ये जो 3 यहाँ पे है, 3 टाइम जो हुआ है उसको क्या हम पावर में करेंगे, वो ये टाइम बन जाएगा, 81 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम 3 को क्या पावर में करेंगे कि वो 81 बनेगा, तो वो है 4। 3 आप 4 बार करो मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा, वो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, वो आ जाएगा 81। तो सो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 को रेस पावर किया 4, वो आया 81। फिर क्या करना है, ये जो 4 यहाँ पे मिला उसको हमें, ये जो 4 यहाँ पे मिला इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट ईयर में कि ये 3 times कब बना, कितने साल तक बना, वो है 5 years। उसको वो मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर 20 आ जाएगा। अगर आपको इस कंसेप्ट से समझ नहीं आएगा तो दूसरा कंसेप्ट है ना हमारे पास, देखिएगा वो क्या है, वो है n2 इज इक्वल टू n1 होल पावर t2 बाई t1। तो आप इस कंसेप्ट से भी करोगे। कैसे है,
देखो n2 यहाँ पे क्या है, n2 हिज नंबर ऑफ टाइम्स वो है 81, ठीक, इज इक्वल टू n1 क्या है, वो है 3 पावर t2 आपको निकालना है, t1 क्या है, दैट इज 5 years, ठीक। इसको सॉल्व कीजिएगा, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, 81 इज इक्वल टू n1 इज 3 पावर t2 बाई t1 इज 5। तो सॉल्व कीजिएगा, तो 3 है यहाँ पे, आप इस 3 को क्या पावर, 81 को आपको 3 में लिखना है क्योंकि ये क्या है, पावर, आपको इसमें सिंपलीफाई करना है यहाँ पे, तो आप 3 पावर 4 करो तो वो 81 बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 पावर t2 बाई 5। इतना समझ आया। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 4 इज इक्वल टू t2 बाई 5। तो क्या आएगा, t2 इज इक्वल टू 20, 5 4 और 20 मल्टीप्लाई ऐसे, क्योंकि बीच में कौन सी ऑपरेशन है, इक्वलिटी। तो क्या है यहाँ पे हमें आया 20 आंसर। तो उससे भी यही आंसर आया 20, इससे भी आपकी मर्जी है किस कंसेप्ट से करोगे, दोनों आपके पास हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A sum of money becomes 2 times in 6 years. In how many years will it become 512 times as compound interest? बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वहाँ पे क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगी, n2 इज इक्वल टू n1 पावर t2 माइनस t2 बाई t1। उसमें क्या था, n2 माइनस वन डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू n1 माइनस वन इज इक्वल टू n1 माइनस वन डिवाइड बाई t2, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा है वहाँ पे, ठीक। तो क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट से देखेंगे। आपको मैंने बताया कि फर्स्ट टू टाइम्स हैं, पहले फर्स्ट टू 2 टाइम्स कितने साल में ये होता है, 6 years में। अब आपको बताना है ये 512 टाइम्स कब तक हो जाएगा। तो 512 मैंने क्या बोला अभी, 2 को हम क्या पावर करेंगे कि वो 512 मिलेगा, 2 को हम क्या पावर करेंगे वो 512 आ जाएगा, तो 2 को हम 9 पावर करेंगे कि वो 512 आ जाएगा। तो ये जो पावर हमने किया उसको हमें वो टाइम पीरियड करना है मल्टीप्लाई, जो क्या था जिसमें वो 2 टाइम्स बना था, वो क्या है यहाँ पे 6 years। तो कीजिएगा ना 9 क्रॉस 6, क्यों 9 आया यहाँ पे रेज पावर में, 9 क्रॉस 6 दैट इज 54। तो वही यहाँ पे आंसर मिला ना, समझ आया। अगर इस मेथड से समझ नहीं आया आपको, दूसरा मेथड देखिएगा। लेट प्रिंसिपल हम लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे हमें दिया गया नहीं है, तो हम उसको मानेंगे p। फिर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि जो सम है वो 2 टाइम्स बनता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल क्या बनेगा 2p, क्योंकि वो 2 टाइम्स बनता है जो प्रिंसिपल अमाउंट था, तो वो लिखेगा हम 2p। आपको पता है अमाउंट की फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू p 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n। तो a का वैल्यू यहाँ पे 2p है, उसको पुट कीजिएगा p 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 6, क्यों n है 6, n इज इक्वल टू 6 years। यहाँ पे देखिएगा n इज इक्वल टू 6 years टाइम पीरियड, ठीक। तो कीजिएगा इसको सॉल्व। लेकिन सेकंड कंडीशन में ये है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन यहाँ पे है, इन हाउ मनी years विल इट बिकम 512 टाइम्स एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको बताना है 512 टाइम्स का बनेगा, तो वो क्या है, उसको माना हमने p इज इक्वल टू p प्रिंसिपल इज इक्वल टू p, ठीक। तो अमाउंट क्या बनेगा 512 टाइम्स p, ऊपर जो किया वही करना है। तो अमाउंट की फार्मूला लगाए, फिर a इज इक्वल टू p 1 प्लस आर बाई 100, a के बदले यहाँ पे 512 p है, तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, उसको मैंने x माना, ठीक। तो क्या किया फिर लास्ट में, ये जो p यहाँ पे p कैंसिल, यहाँ पे भी p कैंसिल, क्यों इक्वलिटी है बीच में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस आर बाई, यहाँ 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 6 इज इक्वल टू 2, यही लिखा। यहाँ पे क्या बचा दूसरी इक्वेशन में, 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर x इज इक्वल टू 512, यहाँ पे देखिएगा 512, ठीक। तो 512 को हम पावर्स में लिखेंगे, 2 को हम क्या पावर करेंगे 9, तो वो 512 बन जाता है। तो ये लिखिएगा, ये मैंने सीधे ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे 2 है, 2 ये देखिएगा 2 है यहाँ पे, इस 2 के
इक्वल में ये क्या है 1 + r/100 होल पावर 6। इस 2 के बदले हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, किया 1 + r/100 होल पावर 6, लेकिन इसका अपना पावर है 9, वो मैंने यहाँ पे लिखा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे भी सेम 1 प्लस जो उनकी बेस है पावर में जो क्या है 6 और 9, तो यहाँ पे 1 पावर माने यहाँ x पावर है, तो ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ पे पावर में x बचा और यहाँ बचा 9 × 6, तो उसको सॉल्व कीजिएगा, वो आया 54। तो यहाँ पे भी 54 आंसर मिला ना, कहाँ गया, यहाँ पे भी आंसर आपको 54 ही मिला, तो इस मेथड से भी आपको 54 ही मिला। अगर आप इन 2 मेथड से सेटिस्फाई नहीं हो तो तीसरा मेथड भी है, आप देखिएगा कौन मेथड है। n2 = n1 होल पावर t2/t1। n2 और n1 यहाँ पे क्या है, वो है नंबर ऑफ टाइम्स जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो n2 क्या है यहाँ पे 512 ऊपर दिया गया है, = n1 क्या है 2 टाइम्स 2, t2 क्या है t2 निकालना है, t1 क्या है 6 ईयर्स है। तो 512 को हम यहाँ पे 2 है सॉल्व कीजिएगा, इसको भी यहाँ पे 2 में ही लाएगा, तो 2 को हम पावर करेंगे 9, वो बनेगा 512 2 पावर t2/6। तो यहाँ पे जो है 2 और 2 ये कैंसिल होगा, 2 और 2 ये कैंसिल होगा, तो क्या बचा पावर्स में क्या है, यहाँ पे 9 है, वो लिखा यहाँ पे t2/6, तो वो लिखा। हमें वैल्यू किसका निकालना है, t2 का, इक्वलिटी है बीच में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इन दोनों को, 9 6 आर 54, तो वही आंसर आया ना हमें। तो तीनों मेथड आपके सामने हैं, आपकी मर्जी किस मेथड से करोगे आपके सामने है।